कहते हैं कि खाना खाते समय यदि खाने में बाल आ जाए तो वो अशुभ होता है। उसके कई कारण बताए गए हैं, धार्मिक हिसाब से भी वो अशुभ है और उसे पितृदोष कहा जाता है कि पितृदोष होने पर ही खाने में बाल आता है। इसके अलावा और भी दरिद्रता मानी जाती है कि घर में दरिद्रता रहेगी, पैसा नहीं होगा। तो इसमें से क्या बात सचमुच में ऐसा ही है? मेरे ख्याल से तो सारी बातें चाहे सच हो या गलत हो, पर ये ज़रूर है कि जो बाल का खाने में आना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो कितना भी गरीब भी क्यों ना हो, यदि उसके खाने में बाल आ जाता है तो उस खाने को नहीं खाता है, वो उसे फेंक देता है। किसी का मन नहीं करता कि वो ऐसे खाने को खाए। खाने में जब बाल आ जाता है तो सबके सब परेशान हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो डांट या गालियाँ सुननी पड़ती हैं वो एक गृहिणी को सुननी पड़ती है या उस व्यक्ति को जिसने कि खाना बनाया है, फिर चाहे वो पत्नी हो, हाउसवाइफ हो, या फिर किसी आदमी ने बनाया हो, बेटे ने बनाया हो, पति ने बनाया हो, पिता ने बनाया हो, या किसी नौकर या नौकरानी ने बनाया हो। सबसे ज़्यादा डांट तो उसी को पड़ती है। तो दरिद्रता या एक कलह क्लेश तो घर में हो ही जाता है। तो इसके लिए हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो कहते हैं कि ये पूजाएं करवाओ, वो पूजाएं करवाओ, पर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो दिखाई देता है वो ये है कि आजकल फैशन के कारण लोग बाल खुले रखकर खाना बनाते हैं। बाल तो हर किसी के झड़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके बाल ना झड़े हों। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर दिन कुछ बालों को झड़ना ज़रूरी होता है। तो इसलिए बालों को हमेशा इस तरह अच्छी तरह से बांधना चाहिए या चोटी करके ही खाना बनाना चाहिए। चोटी करके बालों को बांधने के बाद कहीं कपड़ों में कोई बाल ना लगा हो उसे भी देखकर निकाल लेना चाहिए, कहीं पर भी कोई बाल ना हो। और सबसे पहली बात तो है कि जो कंघी है वो घर के अंदर ना करें, बाहर करें, घर के बाहर करें और उन बालों को अच्छे से लपेटकर किसी सही जगह पर फेंक दें। ऐसा ना हो कि वो उड़ के कहीं घर में आ जाए। यदि हम अपार्टमेंट में रहते हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते, तो जो बालकनी होती है उस एक जगह पर कंघी करें और देख लें कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गया है। उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं बाल उड़ के यहाँ वहाँ ना जाए, उसे कलेक्ट करके कचरे के डब्बे में फेंक दें। सबसे अच्छा ये है। और जब घर की सफाई करते हैं तब भी देखें, और जब सफाई नहीं भी करते हैं तब भी देखें कि बाल ज़रूर डेफिनेटली यहाँ वहाँ होंगे, पहले उनकी सफाई होनी है। खाना बनाते समय बालों को अच्छी तरह से बांध कर ही खाना बनाएं और देखें क्या चेंज आता है कि नहीं आता है। यदि नहीं आता है तो कोई तो व्यक्ति है जो बालों को बिखेर रहा है घर में, तो उसे प्यार से दिखा दीजिए, समझा दीजिए कि देखो ऐसा हो रहा है जिसके कारण फलाने व्यक्ति को डांट पड़ रही है आपकी वजह से। तो जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। खाना बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कपड़ों में बाल हो सकता है। इवन कई बार जो प्याज वगैरह काटे जाते हैं उसमें भी बाल लगे होते हैं, उड़ के हवा से कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो उनको भी देखना है, पहले साफ़ कर लें, हो सके तो प्याज को धो लें, छिलके हटाने के बाद भी देखें कहीं किसी सब्जी में कहीं कोई बाल तो नहीं फंसे हैं। पहले हम इस तरह की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खास करके बालों का, क्योंकि खाना बनाते समय वो जाता है। तो सबसे जो बुरा, सबसे मेन साइंटिफिकली जो बुरा होता है वो ये है कि जो बाल है वो धूल मिट्टी में उड़ रहा होता है। हमारे जो बाल हैं वो मिट्टी को फेस कर रहे होते हैं, तो इसमें जो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, न जाने क्या क्या इसमें होते हैं, डस्ट होता है, उसके अंदर जो कुछ भी हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक है, हेल्थ के लिए हानिकारक है, वो सब हमारे सिर में होता है। हम हर दिन तो पानी नहीं डालते सिर पे, हर दिन तो धोते नहीं हैं, तो गंदगी इसमें रहती है, पसीना भी रहता है। तो वो सब जब खाने में जाता है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो तो अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमें इस साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, बालों को नहीं गिरने देना है। फिर उसके बाद में ये सेकेंडरी है कि उसे दरिद्रता हो रही है या पितृदोष है या क्या है, उन सब का सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं कि साफ़ सफाई से घर में लक्ष्मी आती है। तो सबसे पहले तो कि घर की जो लक्ष्मी है उसे डांट नहीं पड़ेगी। आप ऐसा करके देखें और अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।